बेग डे और नो बेग डे नवंबर 2025 है। थीम स्वस्थ राजस्थान सशक्त राजस्थान। साथियों, इस बार जो नो बेग डे है वह द्वितीय शनिवार 8 नवंबर 2025 को है और इस नो बेग डे के अंदर थीम गतिविधि क्या रहेगी, रजिस्टर का संधारण किस प्रकार से करेंगे और किस प्रकार से प्रेषण और जो अन्य चीज़ें रहने वाली है। तो साथियों, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर दी जाएगी, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट जो कि हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज के वीडियो और दिखाते हैं आपको सबसे पहले कक्षा 1 से 5, फिर 6 से 8, फिर 9 से 12 की गतिविधि, थीम और सभी महत्वपूर्ण जानकारी। साथियों, नो बेग डे और थीम है कक्षा 1 से 5 के लिए। थीम का नाम है स्वस्थ राजस्थान सशक्त राजस्थान। समूह रहेंगे अंकुर कक्षा 1-2, समूह नंबर 2 जिसमें प्रवेश है कक्षा 3 से 5 है। गतिविधि का नाम है इन और आउट। 60 मिनट का समय रहने वाला है। गतिविधि का उद्देश्य है विद्यार्थियों में सक्रियता, एकाग्रता, टीम कार्य, आपसी सहयोग, प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करना है। विद्यार्थियों में स्वस्थ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का विकास करना है। आवश्यक सामग्री है चौक, डस्टर, बोर्ड इत्यादि है। शिक्षक सर्वप्रथम चौक या मिट्टी से एक गोला बनवा लें तथा खेल से संबंधित निर्देश स्पष्ट रूप से विद्यार्थियों को देंगे। गतिविधि के चरण: शिक्षक एक बड़ा सा गोला घेरा बनाए तथा विद्यार्थियों को घेरे के बाहर खड़े होने के लिए कहें। शिक्षक खेल के नियम के बारे में बताएं कि इन कहाँ जाएगा तो घेरे के अंदर कूदना है, जब आउट कहा जाए तो घेरे के बाहर कूदना है, जब ऑन द लाइन कहा जाए तो घेरे की लाइन पर खड़ा होना है। जो विद्यार्थी कहे अनुसार कार्य नहीं करे वह समूह से बाहर हो जाएंगे और अंत में शिक्षक गतिविधि के महत्व पर चर्चा करेंगे। इस प्रकार से साथियों, इससे सीखने के प्रतिफल हैं। विद्यार्थियों में सुनकर निर्देशों का पालन करने के कौशल का विकास होगा। विद्यार्थियों में इन आउट की अवधारणा की समझ यहाँ पे बनेगी। अन्य गतिविधियाँ जो कि निपुण भारत की है: समूह 1 अंकुर, समूह 2 प्रवेश, इसमें 3 से 5 और पहले वाले में 1 से 2 रहने वाली है। और गतिविधि का नाम रहेगा वाक्य बनाओ। 60 मिनट का समय। गतिविधि का उद्देश्य विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करना है। विद्यार्थी में वाक्य निर्माण की समझ बनाना है। आवश्यक सामग्री पेपर, पेंसिल, चौक इत्यादि। शिक्षक हेतु निर्देश: विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार 2 समूह में विभाजित कर ले तथा कुछ सार्थक शब्दों की सूची बना ले। गतिविधि के चरण इस प्रकार से रहेंगे। शिक्षक सभी विद्यार्थियों को गोल घेरे में बिठाकर गतिविधि के नियम बताएंगे। पहला उपसमूह कोई भी सार्थक शब्द दूसरे उपसमूह के लिए बोलेगा, जिस पर उसे 2 वाक्य बोलकर बताने हैं। इस तरह से आपस में उपसमूह बनाते हुए क्रम से आगे बढ़ेंगे। सर्वप्रथम शिक्षक विद्यार्थियों को शब्द से वाक्य निर्माण करने के लिए कहेंगे। 5 बार शब्द बोलने के 3 चरण दोनों समूह में करवाएंगे। जो शब्द बोले जाए उनको बोलने वाले समूह पेपर पर लिखते रहेंगे। दोनों उपसमूह के द्वारा बोले गए शब्दों को शिक्षक द्वारा श्याम पट पर लिखा जाएगा। शिक्षक गतिविधि को रोचक बनाने के लिए श्याम पट पर जो पॉइंट टेबल बना लेंगे। अंत में गतिविधि को लेकर विद्यार्थियों का अनुभव जानने तो समीकरण किया जाएगा। सीखने के प्रतिफल: विद्यार्थियों में वाक्य निर्माण की समझ तथा आपसी सहयोग की भावना विकसित की जाए। खुशी की पाठशाला, जिसमें समूह 1 समूह 2 है। गतिविधि का नाम आपके प्रशंसक। समय आएगा जो कि 60 मिनट। गतिविधि का उद्देश्य है विद्यार्थियों को उनके मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों को सशक्त करने में सहायता करना है। विद्यार्थियों की भावनात्मक जागरूकता को सशक्त करना है। विद्यार्थियों में अपने विचारों और भावनाओं को लेखन के माध्यम से व्यक्त करने की क्षमता विकसित करना। आवश्यक सामग्री ब्लैक बोर्ड, चार्ट, रंगीन पेंसिल, छोटे कार्ड्स इत्यादि। शिक्षक निर्देश देंगे। सभी विद्यार्थी नोट लिखे और उसे एक नोट प्राप्त हो तो उसे एक नोट प्राप्त होगा। विद्यार्थी यानी कि गतिविधि से पहले नोट लिखने की सामग्री उपलब्ध कर लें। गतिविधि के चरण इस प्रकार रहेंगे। शिक्षक सर्वप्रथम विद्यार्थियों को एक मित्र के बारे में सोचने के लिए कहेंगे जिनसे वे सराहना करते हैं। विद्यार्थी कोई भी 2 गुणों के बारे में सोचेंगे जो उन्हें अपने मित्र के बारे में अच्छी लगती है। जब विद्यार्थी उस मित्र के लिए एक नोट लिखें या चित्र बनाकर बताएं कि उनके बारे में उन्हें क्या अच्छा लगता है तो उसे व्यक्त करें। जिससे बात करने का तरीका, उनका सहायता करना इत्यादि। शिक्षक विद्यार्थियों को नोट को सजाने के निर्देश देंगे। इसके बाद शिक्षक सभी विद्यार्थियों से वो नोट अपने मित्र को देने के लिए कहेंगे। विद्यार्थियों सजा कराए कि नोट लिखने और प्राप्त करने के बाद उन्हें जो कि दे रखा है उन्हें कैसे अनुभव होता है। गतिविधि के अंत में शिक्षक विद्यार्थियों को
निर्देश दे सकते हैं कि जब वो अपने किसी परिवारजन के बारे में सोचे उन्हें वो ऐसा ही एक नोट लिखने के लिए कहें। तो सीखने के प्रतिफल इसमें मिलेगा आत्मविश्वास, सकारात्मक प्रतिक्रिया देने की क्षमता का विकास होगा और विद्यार्थियों में सहानुभूति और दूसरे के प्रति समझ बढ़ेगी। तो इस प्रकार से ये कक्षा 1 से 5 का यह कार्यक्रम रहेगा। अब मैं 6 से 8 का दिखा देता हूँ। साथियों, कक्षा 6 से 8 के लिए थीम है स्वस्थ राजस्थान, सशक्त राजस्थान। आओ खिलाड़ियों के बारे में जाने। गतिविधि का नाम रहेगा उद्देश्य, विद्यार्थियों को विभिन्न खेलों से जुड़े खिलाड़ियों से परिचित कराना है। विद्यार्थियों को खेलों में करियर के प्रति जागरूक करना है। आवश्यक सामग्री खिलाड़ियों के चित्र, लेख, जीवनी इत्यादि हैं। शिक्षक हेतु निर्देश, गतिविधि से पूर्व विभिन्न खेलों से जुड़े खिलाड़ियों की जानकारी एकत्रित करना और विद्यार्थियों को प्रस्तुत करने के लिए उन्हें कहेंगे। गतिविधि के चरण रहेंगे, विद्यार्थियों को एक गोल घेरे में बिठा लेंगे। अब उनसे राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय खेलों से जुड़े खिलाड़ियों पर चर्चा करेंगे, जैसे ज्वेलिन थ्रो, शतरंज, तैराकी, डिस्कस थ्रो, निशानेबाजी, जो भी गेम दे रखे हैं वो सभी गेम्स के बारे में वहाँ पे बात करेंगे। विद्यार्थी जानेंगे कि कौन से खिलाड़ी ने किस खेल में क्या क्या उपलब्धि प्राप्त करी है और क्या क्या उनको सम्मान और पुरस्कार में मिले हैं। सीखने के प्रतिफल, विद्यार्थियों को खेलों से जुड़े उत्कृष्ट खिलाड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। विद्यार्थी खेल को अपने करियर के रूप में चुन सकेंगे। अन्य गतिविधि है वह आर्ट एंड क्राफ्ट रहेगी। गमले बनाए, पौधे लगाए, इसमें रहेगी 60 मिनट का समय रहेगा और इसमें विद्यार्थियों में रचनात्मक हस्त कौशल और पर्यावरण जागरूकता की समझ बनेगी। आवश्यक सामग्री पुरानी प्लास्टिक की बोतलें, 1 व 2 लीटर की कैंची, कटर, एक्रेलिक पेंट, स्प्रे पेंट, पेंट ब्रश, गोंद, सजावट के लिए गिल्टर, स्टिकर्स, मोती, मार्कर पेन, मिट्टी और पौधे। शिक्षक हेतु निर्देश, शिक्षक के सप्ताह पूर्व विद्यार्थियों को घर से पुरानी बोतलें, डिब्बे, मिट्टी, पौधे और सजावट हेतु सामान लाने के लिए कहेंगे। गतिविधि के चरण रहेंगे, पुरानी प्लास्टिक की बोतल को अच्छी तरह से धोकर सुखा लें। कार्यक्षेत्र को अखबार या प्लास्टिक शीट से कवर कर लेते हैं। कैंची या कटर की सहायता से बोतल के ऊपरी हिस्से को सावधानीपूर्वक काटेंगे। आप गमले की ऊंचाई अपनी ज़रूरत के हिसाब से रख सकेंगे। गमले के नीचे कुछ छोटे छोटे छिद्र बनाएं, उनमें अतिरिक्त पानी बाहर निकल सके। एक्रिलिक पेंट या स्प्रे पेंट्स को उपयोग करके बोतल को पेंट करें और इसमें रंग विभिन्न कलर का उपयोग कर सकेंगे। पेंट सूखने के बाद बोतल को गिल्टर, स्टिकर्स, मोती आदि से सजा सकेंगे। यदि चाहें तो मार्कर पेन की सहायता से बोतल पर नाम या अन्य डिजाइन लिख सकेंगे। गमले में मिट्टी भरें, पौधे लगाएं और ये सुनिश्चित करें कि पौधों को पर्याप्त पानी और धूप मिलती है। सीखने के प्रतिफल, विद्यार्थी अनुपयोगी वस्तुओं से नई वस्तु का निर्माण और रचनात्मक हस्तकौशल और पर्यावरण जागरूकता की समझ बना पाएंगे। तो साथ ही इस प्रकार से ये जो 6 से 8 का कार्यक्रम यहाँ पे रहेगा। अब मैं 9 से 12 का दिखा देता हूँ। साथियों, 9 से 12 के लिए थीम है स्वस्थ राजस्थान, सशक्त राजस्थान। गतिविधि का नाम है ई कचरे से नवाचार। 60 मिनट का समय रहेगा। विद्यार्थियों में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देना है। विद्यार्थियों में इलेक्ट्रॉनिक कचरे के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विद्यार्थियों में पर्यावरण की रक्षा के लिए पुनः प्रयोग और पुनःचक्रण की सोच को विकसित करना है। विद्यार्थियों में टीम वर्क और समस्या समाधान के कौशल को विकसित करना रहेगा। आवश्यक सामग्री है पुराने टूटे हुए मोबाइल फ़ोन, चार्जर, वायर, मदरबोर्ड, रिमोट, स्पीकर, पुराने बल्ब और जो सामग्री दे रखी है वह सभी सामग्री आपको इकट्ठी करनी है। शिक्षक हेतु निर्देश है, विद्यार्थियों को 3 से 5 के समूह में बांटें। शिक्षक विद्यार्थियों को घर से स्कूल में पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान लाने के लिए कहें। शिक्षक विद्यार्थियों के प्रत्येक समूह को निर्देश दें कि वे उस कचरे से कुछ नवीन और उपयोगी वस्तु बनाएं। उदाहरण के लिए पुराने तारों से पेन स्टैंड, मोबाइल बॉडी से मिनी अलार्म, सर्किट से छोटा पंखा, ई कचरे से बना डेकोरेशन का सामान आदि। जब अंत में शिक्षक प्रत्येक समूह से अपने वस्तु को कक्षा में प्रस्तुत करने के लिए कहे और बताएं कि उन्हें क्या क्या बताया और कैसे बनाया, इसका उपयोग क्या कराया। गतिविधि के चरण, शिक्षक विद्यार्थियों को जानकारी देंगे कि ई कचरा क्या है, उससे क्या हानि हो सकती है और उसे कैसे पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। विद्यार्थी लाए गए सामान को देखकर निश्चित करेंगे कि क्या क्या उपयोगी है और विद्यार्थी चार्ट पेपर का उपयोग कर वस्तु का डिजाइन करेंगे। तत्पश्चात विद्यार्थी अपने वस्तु को बनाना शुरू करेंगे। प्रत्येक समूह अपनी बनी हुई वस्तु को दिखाएगा और उसके उपयोग को समझाएगा और बनी हुई रचनात्मक उपयोगी वस्तु के लिए पुनर्बल मिलेगा। सीखने के एलोज रहेंगे, विद्यार्थी ई कचरे के प्रति जागरूक हों, सीख पाएंगे कि रचनात्मक सोच से बेकार वस्तुएं
उपयोगी होती है। विद्यार्थियों में टीम वर्क, समस्या समाधान, प्रस्तुतिकरण, नेतृत्व कौशल का विकास हो सकेगा। विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण और पुनः उपयोग की सोच को विकसित कर सकेगा। ये साथियों ये एक करियर बॉक्स दे रखा है। मुझे ये गतिविधि बहुत पसंद आई और उसमें भविष्य में काम के अवसर भी है। ई वेस्ट मैनेजमेंट विशेषज्ञ, पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निपटान और पुनः उपयोग की योजना बनाना है। इनोवेशन डिजाइनर, ई कचरे से नए उत्पादों की रचना और व्यवसायीकरण है। ग्रीन टेक्नोलॉजी और उद्यमी, पर्यावरण के अनुकूल तकनीकी समाधान और स्टार्टअप शुरू करना है। पर्यावरण शिक्षा विशेषज्ञ, ई कचरे के प्रभाव और प्रबंधन पर जागरूकता फैलाना है। और जॉब कार्ड लिंक्स यहाँ पे दे रखा है। तो साथियों इस प्रकार से ये जो नो बैग डे की है, ये सारी गतिविधि आपको विद्यालय में करानी है। अब रिकॉर्ड संधारण के लिए आप रजिस्टर में इनकी गतिविधि सही क्रम से लिखें और जिन बच्चों ने भाग लिया है अगर बेस्ट प्रदर्शन करा है तो आप उनको पारितोषिक भी दे सकते हैं और इसको यहाँ पर करके रखें। और ये जो ऑनलाइन के लिए इसमें जब लिंक जारी होगा या अभी जो लिंक उपलब्ध है उसमें अगर प्रविष्टि हो रही है तो आप ऑनलाइन की भी इसमें एंट्री कर सकेंगे। और एंट्री करने का तरीका मैंने अपने वीडियो में बता रखा है, जो कि आपको इस वीडियो के अंत में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही है। बाकी आप भी आपका रजिस्टर बनाकर तैयार रखें और विद्यार्थियों को इसके संदर्भ में जो कि कार्य करवाना सुनिश्चित करें। प्रेषण के रूप में फ़ोटो और वीडियो आप यहाँ पे ले सकेंगे। तो साथियों धन्यवाद।